बढ़ते आगे रुक करते हैं बिहार का, जहां आसमानी कहर टूटा है। 8 जिले में बिजली गिरने और आंधी तूफान की वजह से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ बिजली गिरने से ही 17 लोगों की जान चली गई। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान ने बिहार के कई हिस्सों में जमकर कहर बरपाया है। पश्चिमी चंपारण में 6, पूर्वी चंपारण में 5, जमुई में 4, मधेपुरा, मुंगेर और भागलपुर में 2-2 मौतें हुई। वहीं वैशाली और समस्तीपुर से भी 1-1 मौत की सूचना है। बिहार में आसमानी आफत से मातम। वज्रपात की चपेट में आकर 23 लोगों की मौत। मूसलाधार बारिश का यह मंजर है बिहार का। तूफान में अपनी जड़ें जमाए रखने की कोशिश करते दरख्त और आसमान में काले घने बादलों के बीच दिल को दहला देने वाली बिजली की कड़ाक। तूफान के बीच आसमान से मानो बारिश की शक्ल में बाणों की वर्षा हुई, जिसने 23 जिंदगियों को छलनी कर दिया। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान ने बिहार के कई हिस्सों में जमकर कहर बरपाया। कई पेड़ जड़ों से उखड़ गए तो कहीं आसमान से अचानक वज्रपात से लोगों की सांसें थम गई। मारे गए 23 लोगों में से 5 की मौत दीवार गिरने की वजह से हुई, जबकि बाकी की मौत वज्रपात के कारण हुई है। पश्चिम चंपारण में 6, पूर्वी चंपारण में 5, जमुई में 4, मधेपुरा, मुंगेर और भागलपुर में 2-2 मौतें, जबकि वैशाली, समस्तीपुर में 1-1 मौत की सूचना है। हालांकि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। अचानक हुए वज्रपात ने पीड़ित के परिवार वालों को तोड़कर रख दिया है। 23 परिवार के घरों में मातम पसरा हुआ है। आने के वक्त ये थी, बारिश होने लगा, पेड़ के पास छुप गया। अच्छा। और उस समय में बारिश होने लगा जोर से, तड़का इसी के देह पर गिर गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के कई जिलों में आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया था। दोपहर 11:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान के साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। अब आपदा प्रबंधन का कहना है कि अलर्ट की वजह से ही मौत का आंकड़ा कम रहा। अलर्ट जारी करने की वजह से हमको लगता है कि मौतें कम हुई है, नहीं तो इससे ज़्यादा हो सकती थी। और जिले ने इस पर एक्शन लिया, लोगों को सतर्क किया था, इस वजह से मौत इतनी हुई है। हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब आंधी तूफान के बाद बिहार को जानमाल का इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा हो। बेशक सरकार ने तूफान का अलर्ट जारी किया था, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि उस अलर्ट से हर कोई वाकिफ हो ही? बहरहाल तूफान आने पर सरकारी अलर्ट से ज्यादा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। खतरे की जगह से सुरक्षित दूरी रखें। बहुत जरूरत ना हो तो घरों में ही रहना बेहतर है। सुजीत झा, पटना, आज तक। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पर निकलने वाले हैं, जिसमें उन्हें 4 देशों का दौरा करना है। 6 दिन के इस दौरे में प्रधानमंत्री स्पेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस जाएंगे। पहला पड़ाव उनका जर्मनी में होगा। आर्थिक और सामरिक साझेदारी को लेकर इस दौरे में जोर रहेगा। तीन साल के जश्न के दौरान पीएम मोदी के मिशन यूरोप का आगाज होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में जर्मनी, रूस और फ्रांस के अलावा स्पेन भी शामिल है। 4 देशों की अपनी यात्रा के दौरान पीएम के टॉप एजेंडे में अर्थव्यवस्था, विज्ञान और न्यूक्लियर क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना तो है ही। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा का पहला पड़ाव बर्लिन होगा, जहां वो चांसलर एंजेला मर्केल के साथ आईजीसी की अध्यक्षता करेंगे। भारत और जर्मनी के बीच
जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों पर समझौता हो सकता है। 30 मई को जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर से मुलाकात के बाद पीएम मोदी स्पेन के लिए रवाना होंगे। 30 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री की ये पहली स्पेन यात्रा होगी। 1988 में राजीव गांधी स्पेन की यात्रा करने वाले भारत के आखिरी प्रधानमंत्री थे। स्पेन से भारत नवीकरणीय ऊर्जा, तेज गति की रेलगाड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरंग निर्माण, नागरिक उड्डयन और जल प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता चाहता है। 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी स्पेन के राजा फिलिप 6 से भी मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री 31 मई को ही रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी की रूस यात्रा तब हो रही है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यात्रा के दौरान कारोबार और निवेश मुख्य एजेंडा होंगे। भारत और रूस के बीच रक्षा, परमाणु और अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौता हो सकता है और यूरोप यात्रा के आखिर में पीएम मोदी 2 जून को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। पीएम फ्रांस की यात्रा के दौरान नए राष्ट्रपति ई मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु, रक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में समझौता हो सकता है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी अपने मिशन यूरोप पर निकलने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के एक मंत्री पर जूता उछलाए। खबर गुजरात से, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया पर सभा के दौरान जूता फेंका गया। दरअसल कहा जा रहा है कि जूता फेंकने वाला शख्स पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति का सदस्य है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नए एम्बुलेंस के लोकार्पण का यह कार्यक्रम था जिसमें वो पहुंचे थे, लेकिन तभी भावेश सोनानी नाम का आरोपी वहां पहुंचा और मंत्री जी पर जूता उछाल दिया। हालांकि पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। इंदिराबेन देशना वडाप्रधान હતા ત્યારે એમણે દેશને કહ્યું હતું કે દેશની બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું। ભારત માતા કી જય, વંદે